वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 लेकर। भैया पिछले लेक्चर में हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, है ना। किसी भी स्ट्रेट वायर जिसमें से करंट फ्लो रहा है उसकी वजह से हमने क्या निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, है ना। किसी भी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कहां पर, उसके सेंटर पर। अच्छा, एक तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कंप्लीट लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। दूसरा सेमी सर्कुलर लूप होगा और क्वार्टर लूप की वजह से क्या है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और बढ़िया बढ़िया सवाल नीट हो या जेई हो या फिर बोर्ड हो, यहाँ पर हम क्या है अच्छे अच्छे सवाल भी करने वाले हैं। तो भैया क्या करेंगे, कॉपी पेंसिल निकालेंगे और सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको इस लेक्चर के दोबारा से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो हेडिंग क्या पढ़ेंगे भैया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। किसी भी लूप की वजह से उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, उसके बारे में आज हम क्या बात करने वाले हैं भाई साहब। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बढ़िया सा लूप बनाएंगे भाई साहब, सुंदर सा। जैसे देखो ये क्या है, हमारे पास एक लूप है और इस लूप का ये है सेंटर भैया। ये लूप का क्या है, सेंटर है। ये इसकी रेडियस है ना। रेडियस कितनी है भैया, रेडियस है आर। कितनी रेडियस है बोल दो, अरे बोल दो। हाँ, रेडियस कितनी है आर। अब मान लो कि इसमें क्या है, आई करंट फ्लो रहा है। हाँ भाई साहब, और ऐसे फ्लो रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, है ना। इसमें जो है आई करंट फ्लो रहा है और इस तरह से फ्लो रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई साहब, है ना। वो कहते हैं ना कि रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी सल्तनत, ऐसी करंट के साथ हो रहा है, ये करंट फ्लो रहा है। हाँ, तो अब यहां पर इस लूप की वजह से हमें इसके सेंटर पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो भैया यहां पर हम क्या करेंगे, देखो यहां पर सबसे पहले एक छोटा सा काम करेंगे, और छोटा सा काम है तो छोटी सी चीज से ही शुरुआत करेंगे। यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। यहां पर क्या है, छोटा सा एलिमेंट काटेंगे जिसकी लेंथ होगी डीएल, है ना। जिसकी लेंथ क्या होगी, डीएल। और उसकी डायरेक्शन किधर होती थी भैया, बायो सावर्ट लॉ में पढ़ा था आपने, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती थी, जिधर हमारी करंट की डायरेक्शन होती थी। हाँ, तो यहां पर डायरेक्शन किधर होगी, ये। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। और किसी भी स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी वो क्या होती थी, dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही मैग्नेटिक फील्ड होती थी। ये किसकी वजह से होती थी भैया, ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, है ना। हाँ, अब देखो यहां पर ये जो थीटा था, ये जो थीटा होता था, थीटा किस किस के बीच का एंगल था, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का। अब देखो यहां पर डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, ये रहा हमारा आर वेक्टर और ये रहा हमारा डीएल वेक्टर। ये रहा हमारा आर और ये रहा डीएल। देखो थीटा कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पर, 90, है ना। थीटा कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दोनों के बीच में 90 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पर जो डीवी होगा वो कितना होगा भैया, डीवी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आई डीएल ओवर आर स्क्वायर, आई डीएल ओवर आर स्क्वायर। और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है भैया, 1। थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, 90, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल कर आएगी ड्यू टू अ करंट एलिमेंट वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर, आई डीएल अपॉन के आर स्क्वायर। अच्छा, ये किसकी वजह से निकली है भैया मैग्नेटिक फील्ड, ये निकली है एक एलिमेंट की वजह से। ये किसकी वजह से निकली है, ये पूरे लूप की वजह से नहीं निकली, ये पूरे लूप की वजह से नहीं निकली, ये केवल एक एलिमेंट की वजह से निकली। अब भैया क्या इस पूरे लूप पर एक ही एलिमेंट होगा, नहीं, कई सारे एलिमेंट होंगे, तो उन सभी एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाँ, जैसे देखो अगर मैं यहां पर अगर एलिमेंट काटूं, है ना, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी भैया, इधर। समझ रहे हो? हाँ, अगर देखो मैं यहां पर एलिमेंट काटूं तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। अगर मैं एक यहां पर एलिमेंट काटूं तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी भैया, इधर होगी, सिंपल, इधर होगी। अच्छा, अब यहां पर देखो अगर मैं इन सब से अगर मैं रेडियस बनाऊं यहां पर, है ना, डीएल और आर के बीच का एंगल देखूं तो हर जगह एंगल जो है वो क्या है भैया,
डीएल और आर के बीच का एंगल हर जगह कितना है भैया 90 डिग्री है। बहुत ध्यान से देखो, तो डीएल और आर के बीच का एंगल हर जगह कितना दिखाई दे रहा है भैया 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो इस जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इन सभी डीएल की वजह से आएगी, है ना भाई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर, इसको नाम दे देते हम क्या, ओ बोल दो। इस ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इन सभी डीएल एलिमेंट की वजह से क्या है ऐड होकर आएगी। मतलब हमें इस डीबी का क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा डीबी का करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन। अच्छा तो डीबी का क्या करेंगे भैया यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। हाँ म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आईडीएल ओवर आर स्क्वायर। डीबी का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया बी, डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा बी। और जितनी भी इस कांस्टेंट चीजें हैं यहाँ पर उन सबको इंटीग्रेशन से ले लो बाहर। तो देखो कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पर भैया, म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई कांस्टेंट है ना। आई भी क्या है पूरे लूप में आई करंट द्वारा ये भी कांस्टेंट है, और आर इज द रेडियस, तो रेडियस भी क्या है भैया कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन किसका करना है हमें डीएल का, इंटीग्रेशन किसका करना है भैया डीएल का। अब बहुत ध्यान से देखो, तो इस लूप पर हर जगह डीएल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर देखो डीएल होगा, यहाँ पर भी डीएल, यहाँ पर भी डीएल, यहाँ पर भी डीएल। मतलब मैं इस लूप की लेंथ पर अगर मैं कहीं पर भी जाकर देखूं तो वहां पर क्या होगा हर जगह डीएल होगा, है ना। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा लेंथ ऑफ लूप, और लेंथ ऑफ लूप क्या होगी 2 पाई आर। मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा डीएल का वो होगा म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आई अपॉन के आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। देखो एक आर से ये एक आर कैंसिल, हाँ पाई से ये पाई कट गया, है ना, पाई से पाई उड़ा दी भाई साहब, और 2 से ये 4 कितनी बार करना 2 बार। तो v इक्वल्स टू कितना आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये क्या निकला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकला है इस सेंटर पर। किसकी वजह से ऐसा बोल लो, या तो सभी एलिमेंट की वजह से या फिर इस पूरे लूप की वजह से जो इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। कितना आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अच्छा अब भैया इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, देखो किसी भी लूप में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करेंगे भैया अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। जिधर हमारा करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या करेंगे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, मतलब घुमाएंगे। और जिधर हमारा थंब जाएगा, जिधर हमारा थंब जाएगा वो क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे देखो इसमें करंट कैसे जा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है। हाँ तो अपनी फिंगर्स को कैसे कर्ल करो ऐसे, फिंगर्स को कैसे कर्ल करो ऐसे। तो थंब किधर जा रहा है अंदर, थंब किधर जा रहा है भैया अंदर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी इनवार्ड, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी भैया इनवार्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां तक समझ में आ गया तो अब भैया देखो मेरा जब करंट कैसे था क्लॉकवाइज था तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही थी अंदर। अगर मैं कहूं मेरा करंट अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी बाहर। और बाहर के लिए क्या करते हैं आउटवर्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और इनवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। अच्छा अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आती है। हम पिछले लेक्चर में भी बात की थी जो मैग्नेटिक फील्ड आती है बायो सावर्ट लॉ की वजह से वो क्या आती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो अब यहां पर मान लो कि मेरे पास इस लूप के क्या हो जाए n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, मतलब फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स। मेरे पास अब इस लूप के क्या है n टर्न्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा म्यू नॉट n आई बाई 2 आर, म्यू नॉट n आई बाई 2 आर। यहाँ पर जो n है, यहाँ पर जो n है वो क्या है भैया, यहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे देखो अभी बताते तुमको बढ़िया तरीका से एकदम, है ना। हाँ जैसे मान लो कि ये मेरे पास क्या है एक कोई वायर है, ये क्या है मेरे पास कोई वायर है। अब मैंने इसको लूप की फॉर्म दे दी, इस वायर को मैंने क्या कर दिया भैया लूप की फॉर्म में बेंड कर दिया। तो इसके पास कितने टर्न्स है सिंगल टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अब मैंने कहा कि इसके पास मेरे 2 टर्न्स हो गई, मतलब मैंने इस वायर को क्या कर दिया भैया 2 बार लपेट दिया, है ना। जैसे आप लपेट देते हो किसी न किसी को, हाँ ऐसे मैंने क्या कर दिया इस वायर को लपेट दिया भाई साहब, है ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इस वायर को मैंने क्या कर दिया लपेट दिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई 2, क्योंकि मैंने इसको कितनी बार लपेटा 2 बार। देख लो ये एक बार और एक ये बार लपेट दिया, तो मैंने कितनी बार लपेटा 2 बार। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी म्यू नॉट 2 आई बाई 2 आर, कितनी आएगी म्यू नॉट 2 आई बाई 2 आर। अच्छा अब मैं कहूं मैंने इस वायर को 4 बार लपेट दिया, 4 बार लपेट दिया,
तो अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे 4, तो n की वैल्यू कितनी होगी 4, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है कि म्यू नॉट 4i/2r, म्यू नॉट 4i/2r। अच्छा अब देखो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जा रहे हो, सेम लेंथ के बारे की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जा रहे हो तो वहां पर लूप की रेडियस जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, लूप की जो रेडियस है वो क्या होती जा रही है भैया, डिक्रीज होती जा रही है। हाँ तो हमने सिंगल टर्न्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली लूप के सेंटर पर वो कितना है म्यू नॉट i/2r, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी म्यू नॉट ni/2r, कितनी आएगी म्यू नॉट ni/2r। इसको नोट कीजिए, फिर अच्छे अच्छे सवाल करें इस पे, एक आधा नोट कीजिए इसको भैया, कर लिया, रब कर दूं, चलो अब देखो इस पे क्या है, एक आधा सवाल कर लेते हैं ना। अब देखो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, देखो शायद वो सवाल नीट में भी आया है भैया, है ना, शायद ये सवाल जो है वो नीट में भी आया हुआ सवाल है। तो सवाल क्या कहता है जरा ध्यान से देखेंगे। हाँ तो हमारे पास क्या भैया एक लूप है, हमारे पास क्या है एक लूप है, ठीक है, जिसकी रेडियस जो है वो है 0.1 मीटर, कितनी रेडियस है 0.1 मीटर, है ना, और इसमें से आई करंट फ्लो रहा है कितने एम्पियर का 0.1 एम्पियर का, 0.1 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 10 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 10। इसको ट्राई कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, तो आपको क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आपको क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस लूप के सेंटर पर। अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 10। अब देखो इसी टाइप का दूसरा सवाल कर लो भैया, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक और लूप है, एक और लूप है ना, हाँ यहाँ पर जो रेडियस है इसकी 0.1 मीटर है और करंट जो फ्लो रहा है वो कितना है 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है। हाँ भैया इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं 1000, वो कितने 1000 टर्न्स हैं। देखो ये पूछा गया था नीट में, ये वाला जो है ना ये वाला पूछा गया था भैया किसमें नीट में, समझ रहे हो ये किसमें पूछा गया था नीट में। तो ट्राई कीजिए दोनों को, बहुत बहुत सिंपल सवाल है ना, यहाँ से आप क्या है नंबर ऑफ टर्न्स लगाना सीख जाओगे इस क्वेश्चन से। देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो कितनी होती थी भैया म्यू नॉट ni/2r, यही होती थी बिल्कुल। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 10 इंटू करंट कितना है 0.1 अपॉन 2 इंटू रेडियस कितनी है भैया 0.1। समझ गए, यहां तक क्लियर कर समझ आ गया। अरे यहां तक समझ में आया मैंने क्या क्या वैल्यूज पुट की है, बस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं 10, करंट कितना है 0.1 एम्पियर, 2 इंटू आर कितना है रेडियस 0.1 मीटर। हाँ तो 0.1 से ही 0.1 कटा, 2 से ये 4 पाई कितनी बार कटी 2 पाई आर। हाँ तो बी कितना आएगा 2 पाई यानी पाई की वैल्यू कितना रख सकता हूं मैं 3.14, हाँ इंटू 10 टू द पावर, देखो ये 10 टू द पावर +1 और 10 टू द पावर -7 कितना होगा 10 टू द पावर -6, है ना। हाँ तो बी जो आएगा वो आएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा ये इस लूप के सेंटर पर 6.28 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। हाँ अब देखो, अब मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल्स टू म्यू नॉट ni/2r ये होती है। हाँ तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1000 को मैं कितना लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 इंटू करंट कितना है 0.1 एम्पियर, 2 इंटू रेडियस कितना है 0.1, रेडियस कितना है भैया 0.1। अब देखो ये 0.1 से 0.1 कैंसिल, हाँ 2 से ये कितनी बार कटेगा 2r, 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो कितनी आएगी 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर +3 कितना होगा 10 टू द पावर -4। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, मैग्नेटिक फील्ड आई 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए भैया, पहले नोट कीजिए फिर अगला और सवाल करें। नोट कीजिए इसको, कर लिया, चलो अब देखो अगला सवाल करते हैं ना। हाँ तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ है। हाँ तो भैया सवाल क्या कहता है, अब के हमने क्या लिया है एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, अब हम 2 लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जिनका की सेंटर सेम है। मतलब हमारे पास क्या भैया 2 कंसेंट्रिक लूप्स हैं, हमारे पास क्या है 2 कंसेंट्रिक लूप्स हैं। जैसे देखो ये कंसेंट्रिक एक लूप हो गया और
ये दूसरा लूप हो गया। समझ रहे हो कंसेंट्रिक लूप्स क्या होते हैं भैया? कंसेंट्रिक लूप्स वो होते हैं जिनका सेंटर क्या होता है, दोनों लूप्स का सेम हो। इस लूप का सेंटर बात करूं तो ये, इस लूप का भी सेंटर क्या होगा ये। इस लूप को नाम दे दो ए, इस लूप को नाम दे दो बी, इस लूप को नाम दे दो ए, इस लूप को नाम दे दो बी। इससे जो रेडियस आएगी, इस लूप की जो रेडियस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल जी। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। हाँ भैया। इसमें 0.2 एम्पीयर का करंट फ्लो रहा है, इसमें 0.3 एम्पीयर का करंट फ्लो रहा है। समझ रहे हैं यहां तक? 0.2 एम्पीयर का करंट फ्लो रहा है, 0.3 एम्पीयर का करंट फ्लो रहा है। दोनों में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं 10 है। दोनों में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितनी है भैया 10 नंबर ऑफ टर्न्स है दोनों के अंदर। दोनों को 10-10 बार लपेटा गया है, लपेट दिया भाई साहब दोनों को 10-10 बार। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी इस सेंटर पर वो कितनी आएगी भैया, वो इस बी ए की वजह से भी आएगी, बी बी की वजह से भी आएगी, दोनों की वजह से आएगी। हाँ, अब देखो करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी इनवर्ड आएगी, और एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगी। देखो अभी करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना। तो बी ए की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी म्यू नॉट एन I1 अपॉन 2 कितना आएगा R1। हाँ, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट ही रहने दो अभी। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 10। करंट कितना जा रहा है भैया 0.2 एम्पीयर का। करंट कितना है 0.2 एम्पीयर का इनटू 2, रेडियस कितनी है R1 कितना है 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। हाँ, इस 20 को अगर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करूं तो क्या होगा 20/100। हाँ, 100 कहां चला जाएगा ऊपर, 100 कहां चला जाएगा ऊपर। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहां से एक पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। बिल्कुल, इस 0 से एक 0 ये कैंसिल, इस 0 से एक ये 0 कैंसिल। हाँ, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल भैया। बिल्कुल, और हमारे पास जो बी आएगा फिर वो कितना आएगा 10 म्यू नॉट बाई 10 2, 10 म्यू नॉट बाई 2 मतलब कि 5 म्यू नॉट। 5 म्यू नॉट जो है बी ए निकल कर आएगा, कितना आएगा 5 म्यू नॉट। डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो। थंब किधर जा रहा है बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी डॉट। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी डॉट। समझ गए? हाँ, अगर मैं कहूं यहां से बी भी निकालू, बी वी निकालू तो भैया बी भी कितना होगा, यहां से जो तुम्हारा बी बी होगा वो होगा म्यू नॉट एन I2 अपॉन 2 R2। हाँ, म्यू नॉट एन कितना है 10 और I2 कितना है भैया 0.3, I2 कितना है 0.3, 2 इंटू R2 कितना है, R2 हमारा 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। हाँ, इस 0 का पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। पॉइंट कटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा भैया 0 आ जाएगा। अब देखो काटो कुछ कट रहा है तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 2 से ये कितनी बार कटा 5 टाइम्स। तो बीबी जो आया वो कितना है भैया 15, 5 3 जा 15 म्यू नॉट बाई 3, 15 म्यू नॉट बाई 3। अब देखो ये किधर आएगा, ये तो मैं इंक्लूड हो गया। डायरेक्शन की बात करूं तो करंट किधर जा रहा है मेरा इधर क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होता था अंदर, किधर होता था भैया अंदर। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट, है ना। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट, एक अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है एक बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड तो होंगे नहीं, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस सेंटर पर वो क्या आएगा भैया B इक्वल्स टू बी ए माइनस के बी बी। क्यों? क्योंकि भैया बी ए जो है वो ज्यादा है किससे बी बी से, बी ए जो है वो ज्यादा है किससे बी बी से। अच्छा, तो B जो आएगा B की वैल्यू कितनी है, बी ए की वैल्यू 5 म्यू नॉट, 5 म्यू नॉट माइनस के कितना है 15/3, 15/3 म्यू नॉट। मतलब म्यू नॉट को यहां से क्या ले लो कॉमन ले लो। हाँ, तो ये कितना आएगा 5 माइनस के 15/3, कितना आएगा 15/3 है, ये कितना है अरे देखो ये कितना होगा, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, 4 आएगा भैया, 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 15/4 है ना, ये 3 नहीं है। ये कितना है यहाँ पर 4 आएगा। सभी इसको सही कर लेंगे। देखो म्यू नॉट 15 इंटू 5 इंटू 3 कितना होगा 15 अपॉन के कितना है भैया 4। तो यहाँ पर क्या आएगा कितना आएगा भैया ये 4, 15 अपॉन के, सही है। हाँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 अपॉन के 4। तो यहाँ से जो बी नेट निकलेगा वो कितना आएगा म्यू नॉट 5 4 जा 20, कितना आएगा 5 4 जा 20 माइनस के 15/4, माइनस के 15/4, यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा 5 म्यू नॉट बाई 4। कितना आएगा भैया 5 म्यू नॉट बाई 4, कितना आएगा 5 म्यू नॉट बाई 4। और किधर डायरेक्शन में आएगा आउटसाइड में।
आउटसाइड में गया। क्यों? क्योंकि बी ए और बी से कौन सा ज्यादा है? बी ए, और बी ए किधर की डायरेक्शन में? बाहर की डायरेक्शन में, इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी बाहर की तरफ ही आएगा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी बाहर की तरफ आएगा। इसको नोट कीजिए भैया, नोट करेंगे इसको, अगला सवाल करें फिर, नोट कीजिए, कर लिया। चलो अब क्या है, अगला सवाल करते हैं भैया इसी पर, है ना। अब देखो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है भैया, अगला सवाल है कि हमारे पास क्या है, एक ध्यान से समझना बस भैया इस सवाल को, है ना। अब देखो यहां पर रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इस सवाल में। देखो हमारे पास कोई एक लूप है ना, कोई एक लूप है जिसकी रेडियस है आर, जिसकी रेडियस क्या है? आर है, और उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, है ना, उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी लूप की वजह से, उसके सेंटर पर कितनी होती थी? म्यू नॉट आई बाई 2r, यही होती थी। ये कब की बात है? जब मेरे पास इसके सिंगल टर्न है, मेरे पास क्या है अभी, इसका सिंगल टर्न है, इस लूप का क्या है, मेरे पास सिंगल टर्न है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी भैया? ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड, क्या आएगी? म्यू नॉट आई बाई 2r। कितनी आएगी भैया? म्यू नॉट आई बाई 2r। अच्छा, मैंने क्या किया, इसी सेम लेंथ के वायर को मैंने दो बार लपेट दिया, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 2 टर्न्स हो गए। देखो एक बार लपेटा, अब ये मैंने क्या कर दिया, इसी वायर को मैंने दोबारा लपेट दिया, समझ रहे हो? इसी वायर को क्या कर दिया भैया, मैंने दोबारा लपेट दिया, 2 बार लपेट दिया इसको, समझ रहे हो? हाँ, तो इसकी रेडियस जो होगी भैया 2 बार लपेटने पर कम हो जाएगी, आर डैश होगी। हाँ भैया, इसमें भी मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 2 टर्न्स है इसके पास, और यहाँ पर टर्न कितने हैं? 2 टर्न्स है। तो यहां से ये चीज तो पता पड़ गई हमें कि जो आर होगा वो ज्यादा होगा किससे? आर डैश से। आर जो है वो आर, ये वाली रेडियस जो है ज्यादा होगी इससे। क्यों? क्योंकि भैया इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, और अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने पर रेडियस क्या होती है भैया? डिक्रीज हो जाती। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो अब यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी डैश, जिसको बोलेंगे बी डैश, न्यू मैग्नेटिक फील्ड, जो नई मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस वजह से वो कितनी आएगी? बी डैश। वो कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाई 2r डैश। कितनी होगी भैया? म्यू नॉट आई बाई 2r डैश। कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाई 2r डैश। अच्छा, अब हमें क्या है, आर डैश यहां पर निकालना है। तो इस लूप की जो लेंथ है वो कितनी है भैया? लूप, इस लूप की जो लेंथ है वो कितनी है? 2 पाई r। कितनी है? 2 पाई r। हाँ, और इसकी मैं बात करूं तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 4 पाई r डैश, 4 पाई r डैश। क्यों भैया? क्योंकि यार देखो इसकी जो एल डैश होगी, जो इसकी एल डैश होगी वो कितनी होगी? 2 पाई r डैश प्लस 2 पाई r डैश। हाँ, कितना हो जाएगा? 4 पाई r डैश। कितना होगा? 4 पाई r डैश, क्योंकि एक लूप की वजह से कितना है? 2 पाई r, दोनों लूप की वजह से कितना होगा? 2 पाई r डैश, 2 पाई r डैश कितना हो गया? 4 पाई r डैश। अगर मैं यहां से l को l डैश के इक्वल कर दूं, तो l को l डैश के इक्वल कर दूं तो क्या होगा भैया? यहां से देखो 2 पाई r जो है मेरा 4 पाई r डैश के इक्वल हो गया। हाँ भैया, तो पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से कितनी बार कटेगा? 2r। तो यहां से जो r डैश आएगा वो कितना आ जाएगा? r बाई 2। r डैश जो है वो कितना आ जाएगा? r बाई 2, r बाई 2। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? म्यू नॉट एन आई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 2। यहाँ पर नंबर ऑफ सिंगल टर्न्स के लिए हमने क्या पढ़ा था? म्यू नॉट आई बाई 2r, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अच्छा, तो यहाँ पर v डैश कितना होगा भैया? म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 2 i अपॉन के 2 r डैश कितना है? r डैश हमारा r बाई 2, r बाई 2, और r बाई 2 की जगह ये 2 कहां जाएगा? ऊपर। 2 कहां जाएगा? ऊपर। तो b डैश जो आएगी वो आएगी भैया 4 म्यू नॉट आई, 4 म्यू नॉट आई बाई 2r, 4 म्यू नॉट आई बाई 2r। तो म्यू नॉट आई बाई 2r क्या है भैया? b, है ना, ये b है। b कितना है? म्यू नॉट आई बाई 2r। हाँ, तो यहां से जो b डैश आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ b। भैया जो नई मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो नई मैग्नेटिक फील्ड होगी इस लूप की वजह से, वो क्या है? पुरानी मैग्नेटिक फील्ड के 4 टाइम्स होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, अगर मैं कहूं कि पुरानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2 है, 2 टेस्ला है, तो नई वाली मैग्नेटिक फील्ड 8 टेस्ला होगी। अगर मैं कहूं कि ये 4 टेस्ला है, नहीं, हाँ, अगर मैं कहूं ये 4 टेस्ला है तो कितनी होगी? 16 टेस्ला होगी। समझ रहे हो यहां तक समझ आया? तो इसको नोट कीजिए भैया, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलो अब देखो, अब क्या है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर, किसी भी आर्क की वजह से उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालेंगे। ले बाबा, क्या निकालेंगे? अरे बोल दो, क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
आर्क ड्यू टू ऐसा लगो ड्यू टू आर्क, या फिर करंट कैरिंग आर्क लिखो ऐसा, ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क, करंट कैरिंग आर्क एट इट्स सेंटर, किसी भी आर्क की वजह से क्या है हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसके सेंटर पर। भैया यहाँ पर आर्क की वजह से क्यों निकाल रहे हैं, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आर्क को जनरल की इस्तेमाल कर हम सेमी सर्कुलर और क्वार्टर लूप पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड आसानी से निकाल लेंगे। देखो अभी सबको समझ में आ जाएगा भैया। तो मान लो कि हमारे पास ये क्या है, कोई आर्क है, ये हमारे पास क्या है, कोई आर्क है, और ये यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये इसका सेंटर हो जाएगा भैया। देखो ये इस आर्क का क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कितना है भैया, थीटा। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। इसकी रेडियस कितनी है, आर, इसकी रेडियस कितनी है, आर, और इसमें से क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है। इसकी जो लेंथ है, इस आर्क की जो लेंथ है, इस आर्क की जो लेंथ है भैया, आर्क लेंथ जिसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, है ना, वो कितना है, एल। इस आर्क की जो लेंथ है जिसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, वो कितना है भैया, एल है। अच्छा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, छोटा सा एक एलिमेंट काटेंगे। फिर से वही देखो, मान लो ये हमने एलिमेंट काट लिया, तो इसकी डायरेक्शन कितनी होगी भैया, इधर, इधर डायरेक्शन होगी। हाँ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन के आर स्क्वायर, आई dl साइन थीटा अपॉन के आर स्क्वायर, यही मैग्नेटिक फील्ड होगी भैया। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर थीटा क्या होगा भैया, अब बात करें थीटा की, तो देखो ये क्या हुई हमारी रेडियस, ये क्या होगी हमारी रेडियस, ये रेडियस होगी। हाँ, और आर वेक्टर और डीएल के बीच का एंगल कितना है भैया, 90। आर और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 90। तो यहां से जो डीबी होगी, यहां से जो डीबी होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आई डीएल साइन 90 कितना होता है, 1। साइन 90 कितना होता है, 1। ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है, इस लूप के इस आर्क के सेंटर पर, वह ये एक लूप की सॉरी एक एलिमेंट की वजह से, एक एलिमेंट की वजह से। अब सोचो क्या इसमें एक ही एलिमेंट होगा, नहीं। अगर मैं देखो यहां पर काटना चाहूं, अगर मैं यहां पर एलिमेंट काटना चाहूं यहां पर काट सकता हूं, अगर मैं यहां पर काटना चाहूं तो यहां पर काट सकता हूं, है ना। ऐसे यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। इस लूप की सॉरी इस आर्क की लेंथ पर हर जगह क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो उन सभी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस सेंटर पर। भाई इस आर्क की लेंथ पर हर जगह एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो उन सभी एलिमेंट की वजह से इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का हमें क्या करना पड़ेगा भैया, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आई डीएल ओवर आर स्क्वायर, कितना होगा, आई डीएल ओवर आर स्क्वायर। हाँ, dB का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया, b, और जो जो कांस्टेंट है उसको निकाल लो बाहर। तो म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर कांस्टेंट है, आर इज द रेडियस। इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का। अच्छा, अब इस डीएल जो है वो इस आर्क की लेंथ पर हर जगह प्रेजेंट होगा। भाई जो डीएल है वो इस आर्क की लेंथ पर हर जगह प्रेजेंट होगा, मतलब अगर मैं इस आर्क की लेंथ पर कहीं पर भी जाकर देखूं तो हर जगह मुझे क्या है, डीएल लेंथ के एलिमेंट मिल जाएंगे छोटे छोटे। तो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क होगी। हाँ भैया, और देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, एंगल जो होता है, एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल जो होता है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन के रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन के रेडियस। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा भैया, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो एंगल कितना भैया हमारे पास, थीटा, आर्क लेंथ कितना है, एल, अपॉन के रेडियस कितना है, आर। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, एल होगा। अब भाई डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, एल आएगा। तो अगर मैं यहां से एल की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, आर इंटू थीटा। जो एल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आर थीटा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हम कितना लिख सकते हैं, आर थीटा। कितना लिख सकते हैं, आर थीटा। तो b इक्वल्स टू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आई ओवर के आर स्क्वायर, आई ओवर के आर स्क्वायर इंटू आर थीटा, इंटू आर थीटा, इंटू आर थीटा। यहां तक समझ गए, हाँ भैया। तो b इक्वल्स टू कितना आएगा, आप देखो एक आर से ये एक आर कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। कितना आएगा भैया, भैया बोल लो कितना आएगा, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। तो इसको नोट कीजिए एक बार, मैं जब तक वीडियो देखूं सब कुछ सही चल रहा है या नहीं है भैया, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, सब कुछ क्या है एकदम क्लियर कर चल रहा है भाई साहब। हाँ,
तो यहां तक मैग्नेटिक फील्ड समझ में आई। ये किसकी वजह से भैया, आर्क की वजह से। आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। बोलो 4 बार बोलेंगे मेरे साथ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। बोलो म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। ये किसकी वजह से है, किसकी वजह से भैया, इस आर्क की वजह से, इस आर्क की वजह से उसके सेंटर पर, आर्क की वजह से उसके सेंटर पर। तो इसको नोट कीजिए भैया, नोट करेंगे तब तक कर लिया। अच्छा, तो अब देखो हमने क्या बोला था आपसे कि हम सेंटर पर निकालेंगे किसकी, आर्क की। वो कितनी निकली है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई थीटा वाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा वाई 4 पाई आर। अच्छा, इस लूप, इस आर्क को हम जर्नल केस मानकर हम क्या करेंगे भैया, लूप हो या फिर सेमी सर्कुलर लूप हो या फिर क्वार्टर लूप हो, उन सब के लिए निकाल सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं केस 1 की बात करूं, यहां पर अगर मैं यहां पर केस 1 की बात करूं, तो अगर मैं केस 1 में लेता हूं कंप्लीट लूप, कंप्लीट लूप, जैसे अभी हमने देखा था, कंप्लीट लूप की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। जैसे ये रहा हमारे पास कंप्लीट लूप, हाँ, ये इसका रेडियस कितना है, आर है। हाँ, इसमें मान लो कि आई करंट दौड़ रहा है, इसमें क्या है, आई करंट दौड़ रहा है। तो कंप्लीट लूप के जो लिए जो थीटा होता था वो कितना होता था भैया, 2 पाई। कंप्लीट लूप के लिए जो थीटा होता था वो कितना होता था, 2 पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनटू 2 पाई अपॉन के 4 पाई आर, अपॉन के 4 पाई आर। तो 2 पाई से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो b इक्वल्स टू कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। क्या यही आया था अभी, क्या यही मैग्नेटिक फील्ड निकाला था हमने, किसकी वजह से, कंप्लीट लूप की वजह से। वो कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो इसको हमने जनरल केस से हमने क्या है, इसको बहुत आसानी से निकाल लिया भाई। जनरल केस मानकर हमने क्या है, इसको बहुत आसानी से निकाल लिया। अगर देखो मैं बात करूं सेमी सर्कुलर लूप हो मेरे पास, केस 2 देखो, केस 2 क्या है मेरे पास, सेमी सर्कुलर लूप हो, सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप। तो सेमी सर्कुलर लूप के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे देखो ये रहा मेरे पास सेमी सर्कुलर लूप और ये है इसका रेडियस आर, ये रहा इसका रेडियस आर। मान लो इसमें आई करंट फ्लो रहा है, हाँ, तो यहाँ पर सेमी सर्कुलर लूप में जो थीटा होता है वो कितना होता है भैया, पाई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल। तो बी जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई, थीटा कितना है भैया, पाई, थीटा कितना है, पाई, अपॉन के 4 पाई आर, 4 पाई आर। देखो पाई से पाई कट गया, तो बी जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। देखो कंप्लीट लूप में जितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लूप और सेमी सर्कुलर लूप की वजह से उसका आधा मैग्नेटिक फील्ड आएगा भाई। देखो इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। तो कंप्लीट लूप की वजह से जितनी आएगी उसकी वजह से सेमी सर्कुलर लूप की वजह से उसकी क्या आएगी, आधी आएगी। कैसे, म्यू नॉट आई बाई 2 आर है, अब डिवाइड कर दो 2 से तो कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। समझ में आ रहा है, हाँ। अगर मैं इसका भी डिवाइड कर दूं तो इसके लिए क्वार्टर लूप के लिए निकल आएगी। देखो पहले इसको नोट कीजिए। अब देखो, अब मैं क्या है, क्वार्टर लूप की वजह से निकालता हूं। केस 3 देखो, केस 3 क्या है मेरे पास, क्वार्टर लूप है। केस 3 क्या है भैया, मेरे पास क्वार्टर लूप है। मेरे पास क्या है, क्वार्टर लूप है। कौन सा लूप है, क्वार्टर लूप। ये वो वाला क्वार्टर नहीं है ऐसा, आप समझ रहे हो, हाँ कहीं वो वाला क्वार्टर समझने लगता हूं। ये क्वार्टर लूप है मेरे पास, देखो ऐसा, ये रहा भाई साहब, और ये रहा क्वार्टर लूप का सेंटर, है ना। इसमें से आई करंट फ्लो रहा है, ये इसका रेडियस है, ये इसका सेंटर है। तो यहां पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, पाई बाई 2। कितना होगा, थीटा पाई बाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई इनटू पाई बाई 2 अपॉन के 4 पाई आर, 4 पाई आर। तो बी जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई, पाई से पाई कटा, 8 आर, म्यू नॉट आई बाई 8 आर। देखो लूप की वजह से कितना आया, कंप्लीट लूप की वजह से आया म्यू नॉट आई बाई 2 आर। उसके डबल उसके आधा किसका आया, सेमी सर्कुलर लूप की वजह से, वो कितना आया, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। और उसके भी आधा हमने किसका निकाला, क्वार्टर लूप का, म्यू नॉट आई बाई 8 आर। समझ गए। कंप्लीट लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 आर, सेमी सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 आर, और क्वार्टर लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 8 आर। इसको नोट कीजिए भैया, यहां तक इसको नोट कीजिए। फिर क्या है, एक आधा सवाल कर लेते हैं इस पर। कर लिया, रफ कर दूं, चलो। अब देखो एक क्या है भैया, इस पर बहुत सिंपल सा सवाल करते हैं, है ना। एक सिंपल सा सवाल करते हैं, और देखो, और फिर उसके बाद एक नीट का फेमस सवाल करेंगे भाई साहब। नीट का क्या है, एक फेमस सवाल करेंगे भैया, है ना। हाँ चलो पहले एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, 2 सेमी सर्कुलर वायर है। मेरे पास क्या है भैया, 2 सेमी सर्कुलर वायर है। हाँ भैया बिल्कुल है, ये रहे मेरे पास 2 सेमी सर्कुलर वायर, ये इनका सेंटर है।
एक की रेडियस है भैया R1 और दूसरे की जो रेडियस है वो है R2, दूसरे की जो रेडियस है वो है R2। इसमें करंट भैया ऐसे फ्लो रहा है, आई करंट, समझ गई? इसमें आई करंट जो है वो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे क्या है इसमें भैया आई करंट फ्लो हो रहा है ना भैया? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई साहब? बिल्कुल आ रहा है भैया। चलो, ये इसमें आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है भैया, समझ गए? हाँ, अब यहां तक ऐसे समझो, ये जो रेडियस है ये है R1, ये जो यहां तक की रेडियस है, और यहां तक की जो रेडियस है वो है R2, ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, रेडियस कहीं से भी ले लो सेम आएगी। अब अगर मैं इस लूप को नाम दे दूं 1 और इस लूप को नाम दे दूं 2, तो लूप 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पर वो कितनी आएगी भैया? लूप की वजह से मतलब सेमी सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी वो आती थी म्यू नॉट आई बाई 4r, कितनी आती थी 4, और r कितना है R1, म्यू नॉट आई बाई 4r। अच्छा डायरेक्शन देखो भैया किधर आएगी, डायरेक्शन आएगी देखो अंदर की तरफ, डायरेक्शन किधर आएगी भैया? अंदर की तरफ, देखो अंदर गया थंब, थंब किधर गया? अंदर। अगर मैं B2 की बात करूं तो B2 कितना आएगा भैया? म्यू नॉट आई बाई 4r, रेडियस कितना है R2, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? बाहर। देखो करंट कितना है भैया? एंटी क्लॉकवाइज, करंट कितना है? एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगी भैया? बाहर की तरफ। अब इनमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है? कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है भैया? जौन सी रेडियस कम होगी, जैसे देखो मैं कहूं R1 जो है वो कम है R2 से, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 जो है वो ज्यादा होगी B2 से। भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी ज्यादा होगी? जिसकी इस सेंटर से रेडियस कम होगी, तो इस B1 की जो रेडियस है वो कम है, R1 जो है वो कम है R2 से, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 पॉइंट पर ज्यादा होगी, किससे? B पॉइंट से। हाँ, तो भैया जो B नेट निकलेगा, जो B नेट निकलेगा वो क्या आएगा? B1 माइनस के B2, वो कितना आएगा? B1 माइनस के B2, कितना आएगा भैया? B अब कितना आएगा भैया? है क्या बोल दिया रे? कितना आएगा? B1 माइनस के B2। तो यहाँ पर जो B1 है वो कितना दिया है? म्यू नॉट आई बाई 4 R1, म्यू नॉट आई बाई 4 R1 माइनस के म्यू नॉट आई बाई 4 R2, माइनस के म्यू नॉट आई बाई 4 R2। यहां तक समझ में आ गया? हाँ भैया, कुछ कॉमन आ रहा है ले लो, म्यू नॉट आई बाई 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आएगा? 1 अपॉन के R1 माइनस के 1 अपॉन के R2। ये जो है ये इस सेंटर पर जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी भैया कहां पर? इस सेंटर पर। वो कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 4 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2, म्यू नॉट आई बाई 4 ब्रैकेट में 1 अपॉन के R1 माइनस के 1 अपॉन R2। यहां तक समझ आ गया? क्लियर कर, समझ में आया? क्या क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसको नोट कीजिए भैया, नोट कर लिया? हाँ, चलो तो फिर अगला सवाल करें, अगला सवाल करें, है ना? हाँ, अब देखो उससे पहले आपके लिए 2 लाइनें, अगर तुम्हें कभी भी जिंदगी में देखो कुछ करना है, देखो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से समझना भाई सब एग्जांपल को। 2 लोग हैं, है ना? दोनों लोग के दोनों आदमियों ने क्या किया? 2 पर्सन है और उन्होंने क्या किया? 10-10 रुपए का दोनों ने तरबूज खरीदा। तरबूज समझते हो? वाटरमेलन, है ना? दोनों ने कितने कितने रुपए का तरबूज खरीदा? 10-10 रुपए का। अब भाई साहब उनमें से एक व्यक्ति ने 10 रुपए का तरबूज खरीदा और उसको मार्केट में जाकर 20 रुपए का बेच दिया, मार्केट में जाकर 20 रुपए का बेच दिया। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 10 रुपए का, समझ रहे हो? हाँ। और वहीं पर दूसरा व्यक्ति जो है उसने क्या किया? उस 10 रुपए का तरबूज खरीदा और उसमें से 5 गिलास जूस निकाला, तरबूज का 5 गिलास क्या निकाला? उसमें से भैया जूस निकाला, और उन 5 गिलास को, हर गिलास को 20 रुपए में बेचता है। तो उस 10 रुपए के तरबूज को कितने रुपए में बेच दिया उसने? 100 रुपए में। वहीं पर एक व्यक्ति उसी तरबूज को 20 रुपए में बेचकर 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, और वहीं पर दूसरा व्यक्ति उसको 100 रुपए में बेचकर क्या है? 90 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है भाई साहब। तो दोनों में सोचो किस चीज का डिफरेंट है? सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग का, है ना? आप जैसा सोचोगे ना आप यार वैसा ही बन जाओगे, है ना? आपका फ्यूचर किस बात पर डिपेंड करता है? आपकी थिंकिंग पर। आपके अगले 5 साल बाद आप कहां पर प्रेजेंट होंगे वो आपकी थिंकिंग पर, आपकी सोच पर निर्भर करता है ना? तो सोच हमेशा बड़ी रखिए भाई साहब, है ना? सोच को हमेशा बड़ा रखिए, क्योंकि यार इस दुनिया में ना सोचने के ही पैसे नहीं लगते भाई साहब, थिंकिंग के कोई भी पैसे नहीं है। आदमी कुछ भी सोच सकता है, ठीक है? तो बड़ा, जितना बड़ा सोचिए सोचिए, है ना? और सपना बनाइए अभी से मुझे 10-20 करोड़ रुपए कमाने भाई साहब पर मंथ, है ना? नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज्यादा भाई सोचने से नहीं, तो अभी से बनाइए कि मुझे हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। अब 10 करोड़ नहीं आएंगे तो 2-3 करोड़ तो आएंगे महीने के, है ना? हाँ, तो समझिए भाई साहब। आज की क्लास का फिर अगला सवाल करते हैं, और अगली आज की क्लास का क्या है भैया? वो लास्ट सवाल होगा। आज की क्लास का क्या है? वो लास्ट सवाल होगा, है ना? हाँ, बीच बीच में बहुत सवाल हो गए आज,
सवाल तो ज्यादा नहीं है यार, वैसे इतने सवाल तो होने चाहिए मिनिमम भाई यार क्लास में मेरे ख्याल से, है ना। और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है भैया, एक यू शेप्ड वायर है, हमारे पास क्या है, यू शेप्ड वायर है भैया, एक ये रहा हमारे पास क्या, यू शेप्ड वायर, जिसमें कि दो सेमी इनफाइनाइट वायर है, दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक सेमी सर्कुलर वायर है, जिसमें क्या है एक सेमी सर्कुलर वायर लगा हुआ है। आई करंट फ्लो रहा है भाई साहब, इसमें से क्या है, आई करंट फ्लो रहा है। हाँ, तो हमें इस पॉइंट पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, इस पॉइंट पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्वेश्चन क्या कहता है भैया, गिवन क्या है हमारे पास वो लिख लेते हैं। हमारे पास है यू शेप्ड वायर, क्या है, यू शेप्ड वायर है हमारे पास, समझ रहे हो। हाँ, जिसमें कि दो हमारे पास क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है भैया। अच्छा, और एक हमारे पास क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है, एक हमारे पास क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है। तो इन तीनों वायर की वजह से हमें इस पॉइंट पर, जो कि पी पॉइंट है, इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पर हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2 और इसको क्या बोल दो भैया, इसको नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो 3। अच्छा, अब देखो जो B1 है वो कैसा वायर है भैया, सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी, जिसको हम बोल रहे हैं B1, वो कितनी होती थी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, क्या यही होती थी। हाँ भैया, किधर होगी, देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, फिंगर कहां जा रही है, बाहर, इस पॉइंट पर फिंगर कहां जा रही है, देखो बाहर, फिंगर कहां जा रही है, बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं दूसरे वायर की वजह से निकालू, वो आएगी B2, अरे ब्यूटी नहीं रहे, B2 है ना, कहीं ब्यूटी समझने लग जाओ। हाँ, ये दूसरा वायर है और कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो यहां पर कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और देखो इसकी वजह से कैसी आएगी, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ आएगी। देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो और फिंगर्स किधर जा रही है, देखो बाहर, फिंगर्स किधर आ रही है मेरी, बाहर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, वो भी आएगी बाहर। अच्छा, अगर मैं B3 की वजह से निकालू, B3 है ना, B3 की वजह से, तो B3 क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है, क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है। उसकी वजह से जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई बाई 4 आर। कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। और देखो थंब को ऐसे रखो, फिंगर किधर जा रही है मेरी, बाहर। तो इसकी वजह से भी क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से भी किधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ आएगी। अच्छा भैया, अब इसका मतलब देखो तीनों मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर की तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होकर आएगी, तीनों की वजह से ऐड होकर आएगी B1 प्लस B2 प्लस B3, क्योंकि भैया तीनों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, समझ रहे हो। हाँ, तो यहां पर जो B आएगा, B1 कितना है भैया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, हाँ, प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, प्लस B3 कितना है, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, कितना है, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। अब देखो म्यू नॉट आई बाई 4 आर को इसमें से क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो यहां से B कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये क्या लिया है हमने कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा भैया, ये है R, ये कितना है R। तो अंदर बचेगा 1 अपॉन के पाई, 1 अपॉन के पाई प्लस 1 अपॉन के पाई प्लस 1। ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी इन तीनों वायर की वजह से इस P पॉइंट पर, है ना। हाँ, ये क्या है, इस तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी P पॉइंट पर। कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 आर 1 अपॉन के पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1। इसको आगे सॉल्व कर लेना है ना। हाँ, तो ये थी आज की क्लास के कुछ सवाल। तो भैया आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा। और अगली वीडियो में हम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, किसकी वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से, उसकी एक्सिस पर। कहां पर निकालेंगे, उसकी एक्सिस पर। तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।